बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं ईसोफेगस पढ़ आया और तुमको भी पढ़ा जाऊंगा। सो इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपको सुनना चाहिए। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है ईसोफेगस। ठीक है, बुक यूज़ कर रहे हैं बीडी चौरसिया आपकी आंखों के सामने। तो शुरू कर दें? अरे शुरू कर दें क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। तो चलिए शुरू करते हैं ईसोफेगस। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईसोफेगस आखिरकार होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो ध्यान से सुन मेरी बात। ईसोफेगस इज अ नैरो मस्क्यूलर ट्यूब, है ना, फॉर्मिंग द फूड पैसेज। और ये कहां से कहां तक होती है? फेरिंग्स से स्टमक तक होती है। और इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नेक टू द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। आगे ना, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ द नेक से अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन तक ये एक्सटेंड करती है। और ईसोफेगस की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 25 सेंटीमीटर लंबी ये ईसोफेगस होती है। अब 25 सेंटीमीटर में भी क्लासिफिकेशन आता है। एक तो इसका होता है सर्वाइकल पार्ट, एक होता है थोरेसिक पार्ट, एक होता है एब्डोमिनल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट जो है ऊपर वाला वो 4 सेंटीमीटर, जो थोरेक्स में आता है थोरेसिक पार्ट दैट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और एब्डोमिनल पार्ट की लेंथ होती है 1.25, बहुत कम होती है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी ब्रेथ की बात करें तो दैट इज 2 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, और ये जो डायाफ्राम है अगर इसको आप एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में एंटीरियो पोस्टीरियरली अगर आप देखते हो तो ये फ्लैटेंड होता है। और उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, क्या आप जानते हो, अरे क्या आप जानते हो कि ल्यूमन जो होता है ना इसका, ईसोफेगस का ल्यूमन होता है दैट इज कोलैप्स्ड, है ना, मतलब एक कोलैप्स सिचुएशन के अंदर ये ईसोफेगस पड़ा रहता है। और ये डायलेट तभी करता है जब इसमें से फूड बोलस पास होता है। हाँ के ना, बिल्कुल सही बात है। द फेरेंजियो ईसोफेगल जंक्शन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट फॉर द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बहुत ज़्यादा नैरो होता है, लेकिन उसके अलावा एक्सेप्ट दैट हमारे पास जो फेरेंजियो ईसोफेजियल जंक्शन होता है दैट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जहां पर फेरिंग्स और ईसोफेगस का जंक्शन हो रहा है। ठीक है, द ईसोफेगस बिगिंस इन द नेक एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसका जो लोअर बॉर्डर है ना, नेक रीजन की बात कर रहे हैं, जो ईसोफेगस होता है वो नेक रीजन से स्टार्ट हो जाता है। और कहां से स्टार्ट होता है एक्चुअली, कहां से स्टार्ट होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, वेयर इट इज कंटिन्यूअस विद द लोअर एंड ऑफ द pharynx, then it is continuous with the lower end of the pharynx. Now it descend in front of the vertebral column through the superior and posterior part of the mediastinum. ठीक है, ये vertebral column के आगे की तरफ चलता है, ये बात आपको पता है। and pierces the diaphragm at the level of T10 और ये स्टमक में घुसता है T11 पे। तो एक चीज याद रखना, ये अपना ईसोफेगस चल रहा है, पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्री हैं, ठीक है, और ये T7 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर तो डायाफ्राम को पियर्स करता है और स्टमक में घुस जाता है ये T11 के लेवल पे, 11th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे ये स्टमक के अंदर घुस जाता है। ठीक है जी, ओके। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके कर्वेचर्स देखते हैं। कर्वेचर्स की बात करें तो इन जनरल ईसोफेगस हमारा होता है वर्टिकल। कैसा होता है बता दो, बोलो ना, वर्टिकल होता है यार, बट इट शोज स्लाइट कर्वेचर इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। बट वर्टिकल होता है बट ये स्लाइट कर्वेचर्स शो करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली साइड टू साइड कितने, 2 कर्वेचर जो है वो शो करता है। 2 कर्वेचर, देयर आर 2 साइड टू साइड कर्वेचर्स बोथ टुवर्ड्स द लेफ्ट। 2 साइड टू साइड कर्वेचर्स होते हैं हमारे, कैसे होते हैं? साइड टू साइड कर्वेचर्स होते हैं और वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट होते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं। और वन और एक कर्वेचर, सिर्फ यही नहीं, ये तो साइड टू साइड कर्वेचर हैं 2, और इसके अलावा 1 कर्वेचर इज एट रूट ऑफ द नेक एंड अदर नियर द लोअर एंड। ठीक है जी, 1 इज एट द ये जो 2 कर्वेचर है साइड टू साइड, ये 2 कर्वेचर्स में से पहला जो कर्वेचर है वो तो प्रेजेंट होता है रूट ऑफ द नेक पर।
ठीक है। और दूसरा जो कर्वेचर है दैट इज प्रेजेंट नियर द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, राइट। इट हैज एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर्स ऑल्सो। ये तो साइड टू साइड कर्वेचर थे दो, इसके अलावा इसके एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर्स भी होते हैं, राइट, ओके। देन और ये जो एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर्स हैं दे कॉरस्पॉन्ड टू द कर्वेचर्स ऑफ द सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन। सर्वाइकोथोरेसिक जो हमारी स्पाइन है उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर कर्वेचर, ठीक है। साइड टू साइड दो होते हैं और एंटीरियो पोस्टीरियर होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस के अंदर। नॉर्मली ईसोफेगस जो होता है इट शोज 4 कॉन्स्ट्रिक्शन, 4 कॉन्स्ट्रिक्शन। जीने के हैं 4 दिन, वो बाकी है बेकार दिन, वो ओ चाय 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 चाय। तो कोई बात नहीं, जीने के हैं 4 दिन, तो ईसोफेगस के इसी तरीके से 4 कंस्ट्रिक्शंस हैं। मैं एक लंबी सी ट्यूब बनाऊंगा और इसमें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कैसे। सबसे पहला यहां पर है ना, हमें एक चीज याद रखना, यहां पर हम इन कर्वेचर्स की जो डिस्टेंस है वो इंसीजर टीथ जो हमारे होते हैं यहां से हम लोग गिनेंगे। क्यों? इसका रीजन ध्यान से सुनना ये लाइन को। द डिस्टेंस फ्रॉम द इंसीजर टीथ आर इंपॉर्टेंट इन पासिंग, डालने में, क्या डालने में, इंस्ट्रूमेंट्स डालने में। कहां पे? अंदर, बॉडी के अंदर। जब एंडोस्कोप एग्जाम्पल ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ईसोफेगस में जब हमें डालने होते हैं, तो इस यहाँ पर जो इंसीजर टीथ से हमें डिस्टेंस लेनी होती है वो काफी जरूरी होती है। इंसीजर टीथ से कैसे डिस्टेंस लेनी है, देखो, जैसे एट इट्स बिगनिंग सबसे पहले इंसीजर टीथ मान लो अपने यहाँ पे है ना, इंसीजर टीथ से कितना इंच, 6 इंच, कितना, 6 इंच दूर, इंसीजर टीथ से 6 इंच की दूरी पर अपना सबसे पहला कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं इंसीजर टीथ। अब यहां से 6 इंच, कितना इंच, 6 इंच। एवरी इंच मैटर्स, वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस इन इंचेस बिकॉज इट्स सिंपल, ओके। 6 इंच नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें पहला कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। वेयर, और यहां पर दिस कॉन्स्ट्रिक्शन इज क्रॉस्ड बाय, हमें एक और लैंडमार्क यहां पे हो गया कि इट इज क्रॉस्ड बाय क्रिकोफेरेंजियस मसल। तो यहां पर क्या क्रॉस करता है इसको, क्रिकोफेरेंजियस मसल इसको क्या करती है, क्रॉस करती है। उसके बाद में इंसीजर टीथ से कुल मिलाकर 9 इंच की डिस्टेंस पर, कितना, 9 इंचेस की डिस्टेंस पर सेकंड कंस्ट्रिक्शन होती है विच इज क्रॉस्ड बाय हेयर आयोटिक आर्क। यहां पर आयोटिक आर्क, ये मैं एक ऐसे इमेजिन करूं कि देयर इज अ ईसोफेगस और ईसोफेगस पे इंसीजर से 6 इंच दूर पहला कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, फिर 9 इंच दूरी पर दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। फिर इंसीजर टीथ से 11 इंच की दूरी पर हमारे पास कितना इंच, फिर से देखो एक बार, 11 इंच, 11 इंचेस, इस बार 11 इंचेस की दूरी पर हमारे पास तीसरा कॉन्स्ट्रिक्शन है। और इस तीसरे कॉन्स्ट्रिक्शन यहां से इट इज क्रॉस्ड बाय लेफ्ट ब्रोंकस। इसको कौन क्रॉस करता है, लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करता है, ठीक है, विच इज 11 इंचेस फ्रॉम द इंसीजर टीथ। और उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है दैट इज 15 इंचेस, कितना, 15 इंचेस, दैट इज 15 इंचेस फ्रॉम द इंसीजर टीथ। और इसको कौन क्रॉस करता है, इसको तो लेफ्ट ब्रोंकस क्रॉस करता है, और इसको कौन करता है, डायाफ्राम। यहां से डायाफ्राम की पियर्सिंग होती है, ठीक है, डायाफ्राम की पियर्सिंग होती है, ठीक है, वेयर इट पियर्सेस द डायाफ्राम। 15 इंचेस, दैट इज द 4th कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बेसिकली जीने के हैं 4 दिन, तो 4 कॉन्स्ट्रिक्शंस हमारी होती हैं ईसोफेगस की। आगे बढ़ते नेक्स्ट। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, किसके सेक के लिए, कन्वीनियंस के सेक के लिए, द रिलेशन ऑफ द ईसोफेगस मे बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स। ईसोफेगस के जो रिलेशंस हैं
हम उनको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यार ईसोफेगस है हमारा, ये ऊपर से चालू होता है और फिर थोरेक्स से होते हुए एब्डोमेन में जाता है। तो इसके 3 रिलेशन होंगे, एक तो सर्वाइकल रिलेशन, फिर इसके थोरेसिक रिलेशन होंगे, फिर इसके एब्डोमिनल रिलेशन होंगे। लेकिन अब बीडी चौरसिया जी लिखते हैं ऐसा कि हम लोग ये जो सर्वाइकल है और ये जो एब्डोमिनल है, इन रिलेशंस को रेस्पेक्टिव जब पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एब्डोमेन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोरेक्स वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, तो थोरेक्स को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। So let's see the relation of the thoracic part of the esophagus. Very easy, फटाफट देखना है अपन को। एंटीरियरली अगर आप देखोगे ईसोफेगस से एंटीरियर देखोगे, ठीक है, यू हैव, देखो एक चीज देखो ध्यान से, ये ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस के आगे की तरफ क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है। आगे की तरफ ईसोफेगस से आगे की तरफ क्या है? ट्रैकिया है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर एंटीरियरली क्या ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, राइट पल्मोनरी होगी, लेफ्ट ब्रोंकस होगा, भाई ट्रैकिया है, आगे जाके ब्रोंकस बनेंगे तो लेफ्ट ब्रोंकस होगा। पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम, हर्ट भी आगे ही होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम ये ईसोफेगस के आगे ही होता है। और डायाफ्राम, ठीक है, ये सारे के सारे एंटीरियरली इसके लाई करते हैं। और अगर पोस्टीरियरली देखोगे तो फटाफट देखना, पीछे की तरफ क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा, राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होंगी, थोरेसिक डक्ट होगा, थोरेसिक डक्ट पीछे की तरफ होगा, ठीक है, ईसोफेगस से पोस्टीरियर लाई करेगा। अजाइगस वेन है ना, और विद टर्मिनल्स ऑफ द हेमिजाइगस वेन। नाउ थोरेसिक आयोटा, राइट पल्मोनरी रिसेस और एक डायफ्राम, ठीक है। देन टूवर्ड्स द राइट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? राइट लंग और प्लूरा दिख जाएगा, अजाइगस वेन दिख जाएगा, राइट वेगस नर्व दिख जाएगी। फिर उसके बाद में लेफ्ट में देखोगे तो आयोटिक आर्क दिखाई देगी, आयोटिक आर्क। लेफ्ट में देखो, ईसोफेगस से जब तुम लेफ्ट में देखोगे, टू द लेफ्ट यू विल सी आयोटिक आर्क, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट लंग एंड प्लूरा, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और in the posterior mediastinum it is related to descending thoracic aorta, left lung and mediastinal pleura। इतना सब आपको याद नहीं करना है, बेसिक आइडिया रखना है। एक आपके पास अगर कुछ सोर्स है, कोई ऐप वगैरह जिससे आप 3D इमेज कुछ देख सकते हो वहाँ से, या फिर गूगल से फोटो देख सकते हो, तो आपको एक्चुअली में एक आइडिया बिठाना है कि यार अच्छा इधर की तरफ ये है। जैसे मतलब जैसे हमने एक आइडिया बिठाया कि ईसोफेगस है, अच्छा ट्रैकिया आगे की तरफ है, ओके, इसके आगे की तरफ अपने पास डायफ्राम भी मिलेगा। ऐसे इस तरीके से जब आप जो मीडियास्टिनल कैविटी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, जब उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डायफ्राम कैसे इसके एंटीरियर है, एक डायग्राम दे रखा है वहाँ पे। उसके अलावा जैसे पेरिकार्डियम विद लेफ्ट एट्रियम ये इसके आगे है, और ये सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी, थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कई दफ़ा बहुत बार पूछते हैं, आर्टीरियल सप्लाई, ये पूछा जाएगा। आर्टीरियल सप्लाई, अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई, फिर थोरेसिक की, फिर एब्डोमेन की, ठीक है। तो सर्वाइकल पार्ट की आर्टीरियल सप्लाई देख रहे हो तो द सर्वाइकल पार्ट, व्हाट सर्वाइकल पार्ट कौन सा है? देखो मैंने कहा था यहाँ पर आर्क ऑफ आयोटा जा रही है, ठीक है, आर्क ऑफ आयोटा क्रॉस कर रही है, ये सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन है विच इज 9 इंचेस फ्रॉम द इंसिजर टीथ। तो यहाँ से ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज थोरेसिक पार्ट, दैट इज सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट इंक्लूडिंग द सेगमेंट up to the arc of aorta is supplied by inferior thyroid arteries। inferior thyroid arteries से ये होता है arc of aorta तक का रीजन। The thoracic part is supplied by esophageal branches of aorta, ठीक है, branches of aorta। Abdominal part is supplied by left gastric artery, ठीक है, और प्रिसाइजली करें तो esophageal branches of the left gastric artery, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, थोरेसिक डक्ट दिख रहा है आपको, आर्क ऑफ आयोटा दिख रहा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस, आउटलाइन ऑफ पेरिकार्डियम विद हार्ट, पेरिकार्डियम विद इट्स हार्ट है ना, विद हार्ट, ईसोफेगस हो गया, मस्कुलर रिंग फॉर्म बाय राइट क्रस्ट ऑफ द, दैट इज, ये सारी की सारी एक बार आप देख सकते हो लेबलिंग। दिस इज द स्ट्रक्चर इन द पोस्टीरियर मीडियस्टिन सीन आफ्टर रिमूवल ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम को रिमूव, हार्ट पेरिकार्डियम कहाँ होता है? मीडियन मीडियस्टिनम में होता है ना,
उसको रिमूव करने के बाद जो पीछे की तरफ आपको पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम में जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है, ये डायग्राम, ये जो 3 सीरीज ऑफ डायग्राम है, ये आपको क्या शो कर रहा है, आउटलाइन ड्राइंग ऑफ 3 सेक्शंस थ्रू ईसोफेगस एट डिफरेंट लेवल ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री। डिफरेंट लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री पर आपको ये दिख रहा है कि ईसोफेगस किस तरीके है। यार ईसोफेगस ऐसा तो ही नहीं है कि एकदम स्ट्रेट ट्यूब है, ऐसी की ऐसी डायरेक्टली जाके स्टमक में हो जाती है, बहुत सारे कॉन्स्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे इधर उधर जाती है थोड़ा। तो इस तरीके से जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द थोरेसिक वर्टिब्री, अपन लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो कहाँ इसके आसपास कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसी क्या वेरिएशन शो कर रहा है। देखो ईसोफेगस, इसमें ईसोफेगस थोरेसिक डक्ट है यहाँ पे, दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज थोरेसिक डक्ट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप ये 3rd वर्टिब्री में देख रहे हो, लेकिन 8th वर्टिब्री में आते आते ये देखो, ये थोरेसिक डक्ट यहाँ है, ईसोफेगस विद इट्स प्लेक्सिस यहाँ आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी वेरिएशन है इसके किस तरीके से घूम घाम के जाता है, ये सब कुछ अब आपको ये जब डायग्राम तीनों आप ऑब्जर्व करोगे तो यूल गेट टू नो कि क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में, क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, किस तरीके से ये ईसोफेगस जा रहा है, ठीक है। देन वीनस ड्रेनेज की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अच्छे से पढ़ते हैं। वीनस ड्रेनेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ड्रेन्स इनटू ब्रैंकियोसेफेलिक वेन्स, ठीक है। तो जो अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस है वहाँ से ब्लड ब्रैंकियोसेफेलिक वेन में जाता है, और फ्रॉम द मिडल पार्ट वाला एजाइगस वेन में जाता है, और जो लोअर एंड वाला है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जाता है। तो वेन याद कर लो, 1 और ये 2 और ये 3, अपर ब्रैंकियोसेफेलिक, मिडल वाला एजाइगस, और नीचे वाला लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड वेना एजाइगस विया हेमिएजाइगस वेन। तो आप नहीं इतना छोटा सा याद रखो, याद रह जाएगा, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वेना एजाइगस, विया हेमिएजाइगस वेन, ठीक है। Okay, now the lower end of the esophagus is one of the site of प्रोटोसिस्टमैटिक एनास्टोम्स। ये इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट, जब सब्सिक्वेंट चैप्टर पढ़ेंगे या क्लिनिकल एनाटॉमी वगैरह देखेंगे तब इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। देन टू यू कैन सी कि मैं अगर आपको 1-2 चीज़ें इसके बारे में बताऊं कि व्हाट इज दिस प्रोटोसिस्टमिक एनास्टोम्स, ठीक है। तो दिस प्रोटोसिस्टमेटिक एनाटोम्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ anastomosis that occurs between the veins of the portal circulation and those of the systematic circulation। तो veins of पोर्टल सर्कुलेशन की वेन्स और जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की वेन्स हैं उनके बीच में कुछ लफड़ा चलता है। तो जब भी क्या होता है, पोर्टल सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज होता है तो जो ये प्रोटोकेवल एनाटोमोसिस है, इट अनेबल्स द ब्लड टू स्टिल रीच द सिस्टमैटिक वेनस सर्कुलेशन। अगर मतलब कुछ इस तरीके का मतलब लफड़ा है बिटवीन द पोर्टल सर्कुलेशन एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की अगर पोर्टल सर्कुलेशन में कोई ब्लॉकेज आ जाए उसके बाद भी जो ब्लड है वो सिस्टमैटिक वेनस सर्कुलेशन में पहुंच जाए, ठीक है। देन व्हाट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। द सर्वाइकल पार्ट ड्रेन्स टू द डीप सर्वाइकल नोड्स, द थोरेसिक पार्ट टू द पोस्टीरियर मीडियस्टर्नल नोड्स एंड द एब्डोमिनल पार्ट टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। तो यहाँ पे हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज का याद रखना है कि कौन कौन से नोड्स हैं। तो जो सर्वाइकल पार्ट होता है ड्रेन्स टू द डीप सर्वाइकल नोड्स, और थोरेसिक पार्ट पोस्टीरियर मीडियस्टर्नल नोड्स, और एब्डोमिनल पार्ट टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। ओके, अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले सुनो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात करें तो द अपर हाफ ऑफ द ईसोफेगस इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स एंड द लोअर हाफ बाय द ईसोफेजियल प्लेक्सस फॉर्म्ड मेनली बाय द 2 वेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखियो, सुनो रे। मैंने कहा कि जो अपर हाफ ऑफ द ईसोफेगस है दैट इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो अपर, कोई आपसे पूछे कि नर्व सप्लाई में क्या है, सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात कर रहे हैं। तो जो अपर हाफ ऑफ द ईसोफेगस है दैट इज सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और जो लोअर हाफ ऑफ द ईसोफेगस प्लेक्सिस है फॉर्म वो दैट इज फॉर्म बाय मेनली 2 वेगाई और वेगस, ओके। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर सेंसरी, मोटर, सिक्रीटो मोटर टू द ईसोफेगस, ठीक है। ये तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, ये सेंसरी होती है, मोटर होती हैं, सिक्रीटो मोटर होती हैं, सब टाइप की होती हैं, ठीक है।
तो बेसिकली समझ आया, अपर हाफ ऑफ द ईसोफेगस कौन सप्लाई करता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स, और लोअर हाफ बाय ईसोफेजियल प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय द टू वेगस नर्व्स। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग सिंपैथेटिक नर्व्स की। तो सिंपैथेटिक नर्व्स की अगर हम बात करें, तो फॉर upper half of the esophagus the fibers come from middle cervical ganglion and run with inferior thyroid arteries। ठीक है, listen to me, for upper half of the esophagus का जो upper half होता है, the fibers come from middle cervical ganglion, fibers middle cervical ganglion से rise होते हैं, then they come from the middle cervical ganglion and run with inferior thyroid arteries, for lower half the fiber come directly from upper four thoracic ganglia। ठीक है, मैंने कहा अपर हाफ के लिए जो फाइबर्स आते हैं वो मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से आते हैं और फिर वो इंफीरियर थायराइड आर्टरीज के साथ साथ चलते जाते हैं। ठीक है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन याद रखना। और लोअर हाफ में जो फाइबर होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, अपर फोर थोरेसिक गैंग्लिया से आते हैं, टू फॉर्म ईसोफेजियल plexus before supplying the esophagus। ठीक है, before supplying the esophagus they form esophageal plexus। sympathetic nerves are vasomotor। हमने जैसा कि देखा था पैरासिम्पैथेटिक में तो nerves कैसी हो सकती थी, they are sensory, motor and secretomotor, but in sympathetic nerves are basically vasomotor। Okay, now let's talk about these esophageal plexus। ये क्या है? The esophageal plexus is formed mainly by the parasympathetic through vagi, but sympathetic fibers are also present towards the lower end of the esophagus। The vagal fiber form the anterior and posterior gastric nerve which enter the abdomen through esophageal opening of the diaphragm। तो this need to be remembered, let me repeat it again कि esophageal plexus जो होते हैं वो मेनली कौन बनाता है, वो मेनली पैरासिम्पैथेटिक बनाते हैं थ्रू वेगाई, बट सिंपैथेटिक फाइबर्स वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं, बट सिंपैथेटिक फाइबर आर आल्सो प्रेजेंट, है ना। और आगे बात करें तो टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस जो वेगल फाइबर्स हैं दे फॉर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस जो अपने वेगल फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स बनाते हैं जो कि एब्डोमेन में एंटर करती हैं थ्रू इसोफेजियल ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट के लिए मैं एक अलग स्लाइड खोलूंगा, यहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मे बी एक सेकेंड। हम तेरी आंखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है, ये झुके सुबह चले, ये झुके शाम ढले। तो ये देखो डेवलपमेंट हम यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा ये डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इसोफेगस। ओके, सो लेट्स रीड इट टुगेदर। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरगट फॉर्म्स द इसोफेगस। तो फोरगट का कौन सा पार्ट इसोफेगस बनाता है, जोर से बोलो, पोस्टीरियर पार्ट, सारे बोलो पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरगट इज फॉर्म्ड, इट फॉर्म्स द इसोफेगस। ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल इन द बिगिनिंग। शुरुआत में बहुत छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी लेंथ बढ़ने लग जाती है ड्यू टू द डिसेंट ऑफ द लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, फिर इसकी लेंथ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, द मसल ऑफ अपर 1/3 इज स्ट्रेटेड, मिडल 1/3 इज मिक्स्ड एंड लोअर 1/3 इज स्मूथ। अगर आपको मसल वाइज ओरिजिन पूछे तो कहना कि जो अपर 1/3 पार्ट होता है ना, अपर 1/3 उसकी मसल्स तो स्ट्रिएटेड होती हैं, और जो मिडल 1/3 होता है उसकी मिक्स्ड टाइप की होती हैं, और लोअर 1/3 की स्मूथ मसल होती है ना, मक्खन जैसी। आगे बढ़ते हैं। नर्व सप्लाई टू अपर 2/3 इज फ्रॉम वेगस। जो अपर 2/3 पार्ट है इसोफेगस का उसमें नर्व सप्लाई वेगस, and lower 1/3 by autonomic
प्लेक्सस, जो लोअर 1/3 बच गया दैट इज बाय ऑटोनोमिक एंड प्लेक्सस, ऑटोनोमिक plexus, right? Epithelium of esophagus is endodermal and rest of the layer are splenic mesoderm, ठीक है। तो ईसोफेगस एपिथीलियम का जो ईसोफेगस का जो एपिथीलियम है दैट इज एंडोडर्मल, ठीक है। कैसा होता है नेचर में? एंडोडर्मल होता है। कैसा होता है? एंडोडर्मल होता है। तो एपिथीलियम ऑफ ईसोफेगस इज एंडोडर्मल, जोर से बोलो एंडोडर्मल, सारे बोलो एंडोडर्मल। And rest of the layer are from splenic mesoderm, रेस्ट ऑफ द नर्व्स हैं, लेयर्स हैं वो स्प्लैंकनिक मेसोडर्म से होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली आपका डेवलपमेंट है, किसका? डायफ्राम का डेवलपमेंट है। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अपन को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, वी नीड टू चेंज द स्लाइड। पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस और उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म है, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस, दिस इज द लास्ट टॉपिक। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट रैपिडली प्रोपेल्स फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द स्टमक। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अरे पता है ना, आगे बोलो। द म्यूकस मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स व्हेन एम्प्टी। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा होती है, दैट इज लेफ्ट, कैसी हो जाती है वो, कैसी रहती है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बन जाते हैं इसके जब ये एम्प्टी होता है। जैसे कि मैंने कहा ये कोलैप्स रहता है जब इसमें कुछ भी नहीं होता ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। लेकिन ट्रैकिया के साथ ऐसा नहीं होता, ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता कभी भी। The epithelium is stratified। कौन सा एपिथीलियम है? बोल भाई, कौन सा एपिथीलियम है? एपिथीलियम है stratified squamous non keratinized। कौन सा है? stratified squamous non keratinized, stratified squamous non keratinized, stratified squamous non keratinized, stratified squamous non keratinized। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने कहा था कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ईसोफेगस, तो मुझे ऐसा कुछ बताओ ना, ऐसे ऑर्गन्स, कुछ और ऑर्गन्स के नाम बताओ ना जो 25 सेंटीमीटर के इसके अबाउट हो। 25 सेंटीमीटर के और ऑर्गन्स के नाम बताओ। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे तो मुंह पे दे मारना। एक तो ड्यूडेनम, क्या बोलो ना, एक तो क्या हो गया? ड्यूडेनम हो गया, और एक और कौन सा है? एक और कौन सा है? यूरेटर है। तो ये दो ऐसे हमारे पास क्या है? ये दो हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर के होते हैं। एपिथेलियम कौन सा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड इन कैरेक्टर एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, राइट। देन द लेमिना प्रोपरिया सेंड्स पेपिलाई इनटू द एपिथेलियम, ठीक है। So basically the lamina propria sends the papillae into the epithelium, है ना। Then the lamina propria, the muscularis mucosa is indistinct at the beginning of the esophagus but becomes distinct lower down, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि यहाँ पर एक लेयर है दैट इज muscularis mucosa, ठीक है। अरे सिरोसा, muscularis mucosa, सब म्यूकोसा, ये आपने लेयर्स नहीं देखी जब आप लोग 12th में थे? तो ये जो लेयर्स हैं 11 12 में होती है ना ये चीज़ें, तो ये इसी टाइप से लेयर है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मस्कुलरिस म्यूकोसा वाली लेयर है ये शुरू में, है ना, बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस जो होती है वहाँ पर ये बड़ी इनडिस्टिंक्ट होती है, लेकिन लोअर डाउन जैसे आप नीचे ऑब्जर्व करोगे, नीचे चलते जाओगे तो ये आपको डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ेगी। लोअर डाउन द ईसोफेगस इट विल बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, बट बिकम डिस्टिंक्ट लोअर डाउन। बात समझ आ रही है? और ये भाई, तो ये एक हिस्टोलॉजी का बड़ा तगड़ा सा डायग्राम है जिसको एक्चुअली में बनाने में जान निकल जाती है, बुक में देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो, आप मस्कुलरिस म्यूकोसा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, मस्कुलरिस म्यूकोसा एक्टिन, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है इसमें दो टाइप की मसल होती हैं, एक तो सर्कुलर और एक होती हैं कैसी? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो जो मसल्स अंदर की साइड होती हैं,
है ना, इनर मसल वो तो सर्कुलर होती हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, बाहर आउटर लेयर वाली, ठीक है। तो ट्रिक बताता हूँ, आईसीयू और ओला, आईसीयू याद रहेगा इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल ओला, ओ आउटर लॉन्गिट्यूडनल, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस नॉन किटनाइज होता है, ईसोफेजियल म्यूकस ग्लैंड इज इन सब म्यूकोजा, कहाँ होती है, सब म्यूकोजा में होती है। लोअर 1/3 शोज स्मूथ मसल इन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, राइट, वो मसल वाला पॉइंट मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, सब म्यूकोजा कंटेन्स ईसोफेजियल ग्लैंड, सब म्यूकोजा में है ईसोफेजियल ग्लैंड्स, ठीक है। द म्यूकस, देयर आर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स विद एक्ने दैट विच आर राउंड और ओवल इन शेप, ठीक है, ये सब म्यूकोसा में। द मस्कुलरिस एक्सटर्ना हैज स्ट्रेटेड मसल इन अपर 1/3 मिक्स्ड, दैट इज बोथ स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल इन द मिडल थर्ड, स्मूथ इन द लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। द आउटरमोस्ट लेयर इज द एडवेंटिशिया विच इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद कैपिलरीज एंड नर्व्स। तो आउटरमोस्ट लेयर क्या है, एडवेंटिशिया विच इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विद कैपिलरीज एंड द नर्व्स, ठीक है। सो इसी के साथ हमने ईसोफेगस कंप्लीट करते हैं और कर लिया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे यार सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और वीडियो देख के जैसा फीलिंग आए ना, अंदर से बुलबुले फूटे, गुस्सा आए, गाली देने का मन करे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं।